गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एमसीक्यू ऑफ लेसन 2 अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो इस प्रकार से है। अवसर लागत का अर्थ होता है। अवसर लागत का अर्थ होता है, ऑप्शन ए है अवसर के अनुसार उत्पादन को बदल लेना। ये गलत है, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है वैकल्पिक प्रयोग की लागत। ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि वैकल्पिक प्रयोग की लागत दूसरे नंबर के जो सर्वश्रेष्ठ प्रयोग की जो लागत है ना, वो होती है अवसर लागत। इसे अभी डिटेल से समझाएंगे। पहले तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कुल लागत। ये नहीं है। डी है अवसर के अनुसार साधन को बदल देना। ये भी गलत है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो ये बी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, वैकल्पिक प्रयोग की लागत। क्योंकि जो अवसर लागत है वो साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग या त्यागे गए विकल्प की लागत है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर करेंगे। देखो बच्चों, दूसरे नंबर का जो सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग है वो हमने त्याग दिया। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते, मान लीजिए एक व्यक्ति है मोहन। उसका पहला ऑप्शन है कि उसको एक नौकरी मिलती है और वो मिलती है बैंक में, और उसको पहले ऑप्शन में 10,000 रुपये की नौकरी मिलती है कि उसे प्रति मास 10,000 रुपये मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि उसको जो नौकरी मिलती है वो स्कूल में मिलती है, स्कूल में मिलती है और वहाँ पर उसको 8,000 रुपये मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि उसको ये बैंक की नौकरी है, ये स्कूल की नौकरी है, और तीसरा ऑप्शन है किसी प्राइवेट फैक्ट्री में जहाँ पर उसको 6,000 रुपये मिलते हैं। ये फैक्ट्री है। तो प्यारे बच्चों, जहाँ की आप देख रहे हैं कि वो क्या करेगा, वो सबसे पहला ऑप्शन अपनाएगा 10,000 रुपये, क्योंकि 8,000 रुपये से ज़्यादा है। लेकिन तीसरे ऑप्शन पे तो बिल्कुल ही काटा है, उसको तो देखेगा ही नहीं। लेकिन दूसरे ऑप्शन की तरफ भी वो जा सकता था 8,000, लेकिन 10,000 रुपये 8,000 से ज़्यादा है, इसलिए वो जो बैंक की नौकरी ना उस पर ठीक लगाएगा, वो यानी कि वो उसको अपनाएगा। लेकिन उसके बदले में उसे जो स्कूल की नौकरी है 8,000 रुपये की वो छोड़नी पड़ेगी। तो दूसरे नंबर का जो सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग है उसको त्यागना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन के अनुसार त्यागे गए विकल्प की लागत है या वैकल्पिक प्रयोग की लागत है। देखो, पहला प्रयोग है 10,000 रुपये, दूसरा प्रयोग है 8,000 रुपये। तो दूसरे नंबर का जो वैकल्पिक प्रयोग हुआ 8,000 रुपये, इसको उसने त्याग दिया। तो इस प्रकार से ये अवसर लागत है, वैकल्पिक प्रयोग की लागत बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताएं होती हैं। ए ऑप्शन है सीमित, बी है असीमित, सी है उपयुक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, क्योंकि इतनी सारी आवश्यकताएं होती, एक आवश्यकता संतुष्ट होती ही दूसरी पैदा हो जाती है। तो असीमित वाला जो ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन, वो बिल्कुल हमारा ठीक है। बाकी के ऑप्शन गलत हैं, दोनों नहीं हो सकती, क्योंकि साधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं असीमित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वो इस प्रकार से है। साधन होते हैं असीमित, असीमित साधन नहीं होते हैं, सीमित होते हैं साधन। तो बी ऑप्शन जो हमारा है ये बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त दोनों नहीं हो सकते, इनमें से कोई नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, हमारे जो साधन हैं वो सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, क्योंकि हमारे साधन दुर्लभ हैं, सीमित हैं, लिमिटेड हैं। आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो ये सीमित, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभता की समस्या से अभिप्राय है, यानी कि सीमितता, दुर्लभता, स्कैरसिटी, इससे क्या अभिप्राय है। अभी हम बात करेंगे कि दुर्लभता होती क्या है। साधनों की पूर्ति साधनों की मांग से अधिक होना, साधनों की पूर्ति साधनों की मांग के बराबर होना, साधनों की मांग साधनों की पूर्ति से अधिक होना, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखो बच्चों, साधनों की पूर्ति साधनों की मांग से कभी अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि साधन सीमित होते हैं। साधनों की पूर्ति साधनों की मांग के बराबर ये भी नहीं होता। साधनों की मांग, जो हमारे रिसोर्सेज की जो डिमांड है ना, साधनों की पूर्ति से अधिक होती है। ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, और उपरोक्त सभी नहीं है।
तो प्यारे बच्चों, साधनों की मांग साधनों की पूर्ति से अधिक होना, यानी कि देखो ये हमारा ए ऑप्शन, ये बी और ये सी और ये डी, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधनों के वैकल्पिक उपयोग। यहाँ पर ये है कि साधनों के वैकल्पिक उपयोग के कारण समस्या पैदा होती है। ए ऑप्शन है, यहाँ हम ऑप्शन देखेंगे ए, दुर्लभता की समस्या। साधनों के अनेक प्रयोग हैं, वैकल्पिक प्रयोग हैं, अल्टरनेटिव यूज है, तो दुर्लभता की समस्या, आर्थिक समस्या, साधनों के चुनाव की समस्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो बच्चों, दुर्लभता की समस्या तो है ही, लेकिन यहाँ पर वैकल्पिक प्रयोग की समस्या के कारण कौन सी समस्या पैदा हो जाती है? क्योंकि देखो हमारे पास साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? चुनाव करना पड़ेगा, यानी कि ये चुनना पड़ेगा कि किस आवश्यकता को हम पहले संतुष्ट करें और किस आवश्यकता को हम बाद में संतुष्ट करें, क्योंकि आवश्यकताएं जो होती हैं ना, उनकी तीव्रता में अंतर होता है। कोई आवश्यकता तो इतनी ज़रूरी है कि आज ही पूरी करनी पड़ेगी, कोई ऐसी है जिसको 1 महीने के बाद भी पूरी कर सकते हैं, ऐसी भी आवश्यकताएं हैं जिनको 1 साल के बाद भी पूरी कर सकते हैं। तो हमें चुनाव करना पड़ेगा। तो साधनों के चुनाव की जो समस्या है ना, वो हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि जो ये थर्ड ऑप्शन है, सी जो ऑप्शन है, देखो ये ए ऑप्शन है, ये बी और ये सी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान होता है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो तटस्था वक्र है, उदासीनता वक्र है, उस वक्र का ढलान होता है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। जबकि दूसरा ऑप्शन है एक सीधी रेखा, ये बी ऑप्शन है, ये भी नहीं होता है। और सी ऑप्शन है मूल बिंदु की ओर नतोदर, ये बिल्कुल ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र यानी कि PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो ढलान है वो मूल बिंदु की तरफ नतोदर होता है। इनमें से कोई ये भी गलत है, और वो कैसे होता है ये हम आपको बता देते हैं। ये है PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मूल बिंदु की तरफ नतोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है साधनों का प्रयोग, साधनों का पूर्ण प्रयोग, साधनों का असंभव प्रयोग, उपरोक्त सभी। बच्चों, यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है वो है ये जो बी ऑप्शन है साधनों का पूर्ण प्रयोग, ये बिल्कुल ठीक है। और जबकि साधनों का प्रयोग ये गलत है। साधनों का तो देखो अल्प प्रयोग भी हो सकता है, अधिक प्रयोग भी हो सकता है, तो यहाँ पर पूर्ण उपयोग वाला बिल्कुल ठीक है। साधनों का असंभव प्रयोग ये नहीं होता, उपरोक्त सभी भी नहीं है। देखो बच्चों, ये जो हमारी उत्पादन संभावना वक्र है, इस वक्र के ऊपर की बात करें, जैसे ए से बी तक, इस वक्र के ऊपर जो है साधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग होता है, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन इस वक्र के जो अंदर है, मान लीजिए एफ जो कम्बिनेशन है, ये अल्प प्रयोग है, लेकिन इसके ऊपर ए बी रेखा के ऊपर जो प्रयोग है ना, वो पूर्ण प्रयोग है। इसलिए पूर्ण प्रयोग हमारा बी ऑप्शन आंसर आएगा। ए नहीं है, बी है, सी नहीं है, डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान कैसा होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ढलान कैसा होता है? तो यहाँ पर हम इसका आंसर देंगे कि देखो, उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान है वो कैसा होता है। तो देखो बच्चों, ढलान तो ये है, लेकिन ये नतोदर होता है। कैसा है? ऋणात्मक ढलान है। देखो, ऊपर से और नीचे की तरफ आ रहा, तो जो ढलान है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है। अब हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है? धनात्मक। ये नहीं है, क्योंकि धनात्मक अगर ढलान होता तो ऊपर की तरफ ऐसे जाता, सीधी रेखा होता तो फिर वो ऐसे बनती। बिल्कुल, ये दो ऑप्शन तो है नहीं। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं, ऋणात्मक, ये बिल्कुल सही है। डी है, इनमें से कोई नहीं, तो ऋणात्मक ढलान है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th जो क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखेंगे, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान कैसा होगा यदि सीमांत अवसर लागत स्थिर रहती है। देखो बच्चों, इसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन का, कि ये देखिएगा, जो उत्पादन संभावना वक्र है,
यदि सीमांत अवसर लागत स्थिर रहती है, इसका मतलब ये है कि भी देखो जो हमारे पास जो उत्पादन के जो साधन हैं, और यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, एक एक्स वस्तु है और एक वाई वस्तु है। दो वस्तुओं के उत्पादन में संसाधन और तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और जो भी उत्पादन के साधन हैं उनको एक तकनीक से दूसरी ना एक वस्तु के उत्पादन से दूसरी वस्तु के उत्पादन में शिफ्ट करना होता है। ये होती है अवसर लागत। लेकिन सीमांत अवसर लागत अगर स्थिर है तो इसका अर्थ ये है कि जितना वाई वस्तु के उत्पादन का लॉस हो रहा है ना, जितना लॉस हुआ है उतना ही जो एक्स वस्तु है उसका गेन होगा, यानी कि लॉस और गेन दोनों बराबर हैं। तो ये जो सीमांत, ये जो रेखा है पीपीसी, ये बिल्कुल सीधी रेखा होगी। इसका मतलब ये है भाई जितना वाई के उत्पादन में कमी आई उतनी ही एक्स के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये है मूल बिंदु की ओर नतोदर 9, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर 9, धनात्मक 9। अब ये देखो ऋणात्मक सीधी रेखा, ये बिल्कुल ठीक है। देखो ये जो बिल्कुल, इसको हम इकोनॉमिक्स में इसको सीधी रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऋणात्मक भी है, ऊपर से नीचे की तरफ भी है, बाएं से दाएं तरफ भी है। तो ये ऋणात्मक सीधी रेखा, ये जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है बच्चों, और ये ए बी सी दोनों तीनों ही गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान किस कारण नतोदर होता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो उत्पादन संभावना वक्र है ना, ये देखो पीपीसी, ये इसका ये जो ढलान है ये नतोदर क्यों है, क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको एक्सप्लेन करना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों कि उत्पादन संभावना वक्र का ढलान किस कारण नतोदर होता है, यहाँ हम आपको कारण बताएंगे। घटती सीमांत अवसर लागत के कारण नहीं, ये गलत है, ए ऑप्शन। समान सीमांत अवसर लागत के कारण, अगर समान सीमांत अवसर लागत होगी तो ना सीधी रेखा होगी, ये भी गलत है। बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और इनमें से कोई नहीं, ये नहीं आएगा। देखो बच्चों अब आप सोच रहे होगे कि बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण, इसका क्या मतलब है। इसका अर्थ है कि भाई जब देखो इसका क्या, यही कारण है कि एक्स वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए, जो एक्स वस्तु है ना, ये वाली जो एक्स वस्तु, इसका एक्स्ट्रा उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु के उत्पादन में, वाई वस्तु के उत्पादन में जो संसाधन लगे हुए हैं उनको एक्स की तरफ ले जाना है, यानी कि वहाँ से हटा करके और एक्स के उत्पादन में लेके जाना है। लेकिन ये बताया गया है कि देखिएगा वाई की, यहाँ पर एक्स वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु की पहले की तुलना में अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना कि देखो जैसे ये वाई वस्तु है, इसका उत्पादन में कमी करने से एक्स का जितना बढ़ेगा वाई का ज़्यादा त्याग करना पड़ेगा। अगर एक्स का थोड़ा बढ़ रहा है तो ज़्यादा का त्याग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि भी हमें लॉस होगा, ज़्यादा इकाइयों का लॉस करके और यहाँ पर लॉस में जाएंगे। यानी कि देखो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझा सकते हैं। जब दो वस्तुओं के उत्पादन में हमारे जो संसाधन हैं और जो तकनीक है, देखो जब उत्पादन संभावना वक्र की बात आती है, उसकी विशेषताओं की बात आती है, तो वो जो तकनीक है और जो उत्पादन के संसाधन वो बिल्कुल स्थिर हैं, वो ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, वो स्थिर रहेंगे। तो उत्पादन के साधन, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी एक चमड़े की फैक्ट्री है और वहाँ पर जूते बनाए जाते हैं, यानी कि शूज़ फैक्ट्री है और उसमें हम शूज़ बनाते हैं। तो शूज़ के उत्पादन में लगे हुए हैं, और लेकिन साथ साथ वो फैक्ट्री क्या करती है, जो भी उत्पादन के जो श्रमिक हैं उसमें लगे हुए हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम तो भाई अब बैग भी बनाएंगे, लेदर के बैग बनाएंगे। तो बैग बनाने के लिए शूज़ वाले में से ना, क्योंकि बैग के ऑर्डर जल्दी पूरे करने हैं, शूज़ वाले में से श्रमिकों को हटा करके बैग पे लगाएंगे। लेकिन जो श्रमिक शूज़ बनाने में एक्सपर्ट है ना, वो बैग इतनी स्पीड से नहीं बना पाएंगे, यानी कि घाटे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मार्केट में अपनी जो डिमांड है उसको बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें शूज़ बनाने पड़ेंगे, चाहे भले ही लॉस हो।
तो इसलिए कि एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर तो लागत बढ़ती है, बढ़ती सीमांत लागत यानी कि बढ़ती अवसर लागत के कारण ये ढलान ऋणात्मक होता है। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, नहीं तो और भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे एक दूसरा एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक सिलाई की कारखाना है जहाँ पर कपड़ों की सिलाई होती है। कोई कटिंग का कार्य करता है और कोई सिलाई का कार्य करता है, कोई पैकिंग का करता है तो कोई प्रेस का कार्य करता है, कोई श्रमिक काज बटन का कार्य करता है। अगर मान लीजिए सप्लाई का ऑर्डर तुरंत देना पड़ा तो कटिंग और जो सिलाई का काम करने वाले कारीगर हैं उनको वहाँ से हटा करके और काज बटन या प्रेस वाले काम में लगा दिया जाता है ताकि जल्दी से उनकी सप्लाई का काम पूरा किया जाए। लेकिन वहाँ जो लॉस होगा ना, जहाँ पर वो पहले एक्सपर्ट यानी कि कटिंग सिलाई का, वहाँ लॉस ज़्यादा होगा और फ़ायदा कम होगा, लेकिन करना पड़ता है। इसलिए इसको बोलते हैं बढ़ती सीमांत अवसर लागत। तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, बढ़ती सीमांत अवसर लागत का कारण है कि ज़्यादा लॉस होगा और कम फायदे के लिए उसको जाना पड़ता है, इसलिए ये धनात्मक ढलान होता है, यानी कि ये जो पीपीसी करो न तो उधर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। देखो, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए ये है, कि उत्पादन किसके लिए किया जाए ये भी है। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या ये नहीं है। संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे किया जाए ये भी है। यानी कि यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये गलत है, बी गलत, सी ठीक है। इसका मतलब क्या है, केंद्रीय समस्या नहीं है। जो सी ऑप्शन है वो वैसे राइट है लेकिन ये समस्या नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन हमें लगाना पड़ेगा निशान। तो ये तीनों तो समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही ऑप्शन लगाना पड़ेगा गरीबी और बेरोजगारी की समस्या वाला ही ऑप्शन होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन कैसे किया जाए यह समस्या संबंधित है। उत्पादन कैसे किया जाए भाई, किस प्रकार से किया जाए। संसाधनों के बंटवारे से, उत्पादन के तकनीक के चुनाव से बिल्कुल ठीक है, आय और धन के वितरण की समस्या से, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, हमारे पास दो तकनीक होती हैं, एक है कैपिटल इंटेंसिव पूंजी प्रधान और दूसरी होती है श्रम प्रधान। यानी कि दो तरह की तकनीक है। पूंजी प्रधान में क्या होता है कि ज़्यादा पूंजी कम श्रमिक, श्रम प्रधान में ज़्यादा श्रमिक कम पूंजी। तो उत्पादन कैसे किया जाए ये भी समस्या। भाई पूंजी प्रधान कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अपनाएं या लेबर इंटेंसिव यानी कि श्रम प्रधान तकनीक अपनाएं या पूंजी प्रधान तकनीक अपनाएं, तकनीक के चुनाव से है। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन से श्रमिक, कौन सी जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा उपलब्ध है उस कंट्री के पास, जिससे क्या हो बेरोजगारी भी ना हो और संसाधनों का अच्छे से प्रयोग कर लिया जाए। तो ये दूसरी जो यहाँ पर ऑप्शन है ये बी, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों के विकास का अर्थ यह है कि उत्पादन संभावना वक्र का बाईं ओर सरकना, ये गलत है। दाईं तरफ सरकना ये ठीक है। सरल सीधी रेखा ये गलत है और घूमना ये गलत है। देखो बच्चों, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। ये है उत्पादन संभावना वक्र, और उत्पादन संभावना वक्र संसाधनों के विकास का अर्थ है ये दाईं तरफ खिसक जाएगी इस प्रकार से। तो ये क्या था, दाईं तरफ, तो दाईं तरफ ये खिसक जाएगी। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक है, ए नहीं है, बी हमारा ठीक है, और सी नहीं है, डी भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक देश में संसाधनों की यानी कि साधनों की कार्यकुशलता बढ़ जाए तो उत्पादन संभावना वक्र की स्थिति होगी, तो दाईं तरफ खिसक जाएगी। अभी ऑप्शन देखते हैं हम अपने। उत्पादन संभावना वक्र बाएं और ऊपर को खिसक जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र दाएं और ऊपर को खिसक जाएगा। ये बी ऑप्शन हमारा ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उपरोक्त सभी ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दाएं और ऊपर को खिसक जाएगी, ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा ठीक है। तो ये कैसे, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में दिखाया था कि इस तरह से है और ये ऐसे सरक जाएगी, इस तरह से चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, आर्थिक समस्या का संबंध है गरीबी से है, नो, काले धन से है, नो,
काले धन एवं बेरोजगारी से है, सीमित साधनों के चुनाव से। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा कि सीमित साधनों के चुनाव से है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, साधन सीमित होते हैं और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, इसलिए हमें चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकता को पहले संतुष्ट करें और किसको हम बाद में करें। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, उत्पादन संभावना वक्र बनाते समय ओ एक्स पर क्या लेते हैं? साधन या कारक, वस्तु, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, हमने पहले भी एक डायग्राम बनाया था जब दिखाया था कि यहाँ पर x वस्तु और यहाँ पर y वस्तु, दोनों पर वस्तुओं को लेंगे, क्योंकि जो हमारी तकनीक है और हमारे जो साधन हैं वो स्थिर हैं और वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? वस्तुओं को लेंगे। यहाँ पर वस्तु 1 है और यहाँ पर वस्तु 2 है, यानी कि सेकंड जो वस्तु है यहाँ भी वस्तु आएगा। तो y एक्स पर भी वस्तु को लेंगे, x एक्स पर भी वस्तु को लेंगे। तो प्यारे बच्चों, A ऑप्शन गलत, B ऑप्शन ठीक, C ऑप्शन गलत, D ऑप्शन भी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17th क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे, यदि एक देश में साधनों की कार्यकुशलता घट जाए तो उत्पादन संभावना वक्र की स्थिति क्या होगी? देखो भाई, घट जाए, यहाँ पर क्या है कि पहले मैं पीपीसी बनाऊंगी और फिर ये घटता हुआ हम इसको दिखाएंगे कि इधर आ गया, ये जो है घट गई, कार्यकुशलता घट गई। कार्यकुशलता घट जाएगी तो बाईं तरफ जाएगी, ठीक है, ये x वस्तु, ये y वस्तु। उत्पादन संभावना कर बाएं और नीचों को खिसक जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और बी ऑप्शन है उत्पादन संभावना कर दाएं और ऊपर को खिसक जाएगा, ये तो जब कार्यकुशलता बढ़ जाती है ना तब होता है। उत्पादन संभावना वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी नहीं है। उपरोक्त सभी ठीक है, ये भी गलत है। तो बच्चों ए ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या की उत्पत्ति के लिए संसाधनों की दुर्लभता के अतिरिक्त उनके होते हैं। देखो बच्चों, आर्थिक समस्या की उत्पत्ति के लिए संसाधनों की दुर्लभता तो है ही मेन कारण, लेकिन इसके अलावा उनके होते हैं 2 प्रयोग, वैकल्पिक प्रयोग, 3 प्रयोग, उपरोक्त सभी। यहाँ पर वैकल्पिक प्रयोग आएगा। ये जो है 2 प्रयोग, ये ए ऑप्शन है, ये गलत है। बी ऑप्शन है वैकल्पिक प्रयोग, जो ठीक है। सी ऑप्शन 3 प्रयोग, ये गलत है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, ये भी गलत है। ठीक है बच्चों, तो वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, अनेक प्रयोग होते हैं संसाधनों के। जैसे दूध के बहुत सारे प्रयोग हैं, दूध से हम दही बना सकते हैं, दूध से हम मिठाई भी बना सकते हैं, दूध से हम चाय बना सकते हैं, दूध से आप खीर बना सकते हो, तो बहुत सारे प्रयोग हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ज़मीन है और ज़मीन है, ये खेत है, ये खेत है और इसमें आप चाहे तो गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं और चाहे तो चने का उत्पादन कर सकते हैं, चाहे तो सरसों भी उगा सकते हैं, चाहे तो आप कोई दूसरी फसल भी उगा सकते हैं। अनेक प्रयोग है, लेकिन संसाधन तो सीमित हैं। हमारा जो खेत है वो तो एक ही है, तो आपने चुनाव करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी फसल उगानी चाहिए। इसको बोलते हैं अनेक प्रयोग, वैकल्पिक प्रयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधनों की किफायत से अभिप्राय है उपलब्ध साधनों के निम्नतम प्रयोग से। ये गलत है। साधनों का प्रयोग बिल्कुल न करके, ये बिल्कुल गलत है। उपलब्ध साधनों के उच्चतम प्रयोग से है, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होगा, यानी कि कोई भी संसाधन है वो बेरोजगार ना रहे या फैक्ट्रियों बंद ना रहें। कई बार हड़ताल वगैरह हो जाती है, स्ट्राइक हो जाती है, तो फैक्ट्रियों पे ताले लग जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। पूरा प्रयोग हो, जितनी मशीनें हैं उनका सबका पूर्ण उपयोग होना चाहिए, चाहे वो शिफ्ट में ड्यूटी लगा करके हमें उन मशीनों का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। और जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी श्रमिक हैं, सबको मतलब पूर्ण रोजगार भी होना चाहिए, सबको काम मिले, सभी मशीनों का पूर्ण उपयोग हो। उच्चतम प्रयोग से है किफ़ायत, संसाधनों की किफ़ायत से अभिप्राय उच्चतम प्रयोग से है। 4th ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है बच्चों, ये बिल्कुल ठीक है, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, घटती सीमांत अवसर लागत की दशा में घटती सीमांत
अवसर लागत की दिशा में उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? देखो बच्चों, अभी हमने थोड़ी सी देर पहले बताया था बढ़ती सीमांत अवसर लागत कि देखो, जब सीमांत अवसर लागत अगर घटती सीमांत अवसर लागत की दिशा में उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा? तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार इस प्रकार से होगा, यानी कि उन्नतोदर होगा। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि जब हम तटस्था वक्र का आकार बनाते हैं ना, इस प्रकार से होगा, यानी कि मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा। मूल बिंदु की ओर नतोदर कब होता है? सीधी रेखा कब होती है? देखो, ए ऑप्शन है सीधी रेखा। सीधी रेखा जब होगी कि जो उत्पादन जो सीमांत अवसर लागत है वो शिथिर है, जो सीमांत अवसर लागत है वो शिथिर हो तो सीधी रेखा होगी, शिथिर है तो। अगर वो सीमांत अवसर लागत बढ़ती सीमांत अवसर लागत होगी तो नतोदर होगी, बढ़ती में नतोदर। और घटती सीमांत अवसर लागत है तो उन्नतोदर होगी। ये 3 दशाएं हो सकती हैं और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सॉरी, ये बी है, यहाँ पर बी है और ये डी है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उन्नतोदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर केवल निजी पूंजीपतियों का अधिकार हो तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपरोक्त सभी। देखो बच्चों, केवल निजी पूंजीपतियों का अधिकार हो तो उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में तो पूरा सरकार का, यानी कि सभी लोगों का अधिकार होता है, सभी लोगों का अधिकार होता है, यानी कि सरकारी होता है सब कुछ, जिस समाजवाद के अंदर। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक भी होता है और निजी भी, मिला जुला होता है, मिश्रण होता है निजियों का और सार्वजनिक का, यानी कि सभी का। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ सार्वजनिक होता है, सभी लोगों का होता है, अधिकार होता है उस पर बराबर का। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें केवल निजी पूंजीपतियों का अधिकार होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का होता है, इसमें दोनों, निजी भी और सार्वजनिक भी, और उपरोक्त सभी होगा ही नहीं। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्शन है वो बी, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, वह कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल कल्याण को ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो लोग केवल लाभ को देखेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें दोनों चीज़ें हैं, समाज का, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है कल्याण, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों हैं, कल्याण भी देखा जाता है और लाभ भी देखा जाता है, क्योंकि इसमें तो दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई ये नहीं होगा। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज के कल्याण को ध्यान में रखा जाता है। जैसे देखो, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट जो स्कूल है, सरकारी जो स्कूल है, उसमें सार्वजनिक कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए सरकार सार्वजनिक, यानी कि सरकारी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल ओपन करती है। और इसी प्रकार से जो सार्वजनिक हॉस्पिटल हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, उसमें भी फीस ना के बराबर होती है। तो गवर्नमेंट समाज का कल्याण करने के लिए, तो जिसमें सब लोगों का अधिकार होता है ना उत्पादन के साधनों पर, उसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो इसमें केवल कल्याण को ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाता है, तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। नेक्स्ट है, दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु की मांग इसकी पूर्ति से अधिक होती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दुर्लभता है, मांग अधिक है और पूर्ति कम है, तो ये सत्य है, असत्य ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की श्रम गहन तकनीक का अर्थ है श्रम का अधिक और पूंजी का कम प्रयोग। ये भी बिल्कुल ठीक है, सत्य है, बिल्कुल सही है कि लेबर इंटेंसिव बोलते हैं इसको, श्रम गहन, यानी कि ज़्यादा श्रमिक, जैसे लेबर और कैपिटल का मिश्रण होता है। मान लीजिए 4 लेबर और 1 श्रमिक, तो ये क्या होगी? पूंजी प्रधान तकनीक। और अगर मान लीजिए, सॉरी, ये श्रम प्रधान तकनीक है क्योंकि श्रमिक ज़्यादा हैं और पूंजी कम है। अगर मान लीजिए यहाँ लेबर और कैपिटल, पूंजी प्रधान तकनीक की हम बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए लेबर 1 है और मशीनें 5 हैं, यह एक ही ऑपरेटर है इस मशीन को ऑपरेट करने वाला, तो ये पूंजी प्रधान तकनीक है। ये कैपिटल इंटेंसिव है और ये लेबर इंटेंसिव है, ज़्यादा लेबर है, एक मशीन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्पादन संभावना वक्र का आकार सीधी रेखा होता है। ये असत्य है, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र की जो विशेषता है ना, उसमें ये बताया गया कि बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण उत्पादन संभावना वक्र का जो आकार है ना, नतोदर होता है, नतोदर। और वो उसका कारण क्या है कि बढ़ती सीमांत अवसर लागत, नतोदर। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो ढलान है वो कॉनकेव होता है टू द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, हमने 25 क्वेश्चन थे और ये सभी हमने आपको क्लियर करा दिए हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।